हमारा आज का टॉपिक है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मीनिंग होता है पीलिया। अगर बात की जाए कि एक ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन के अफेक्ट होने से जॉन्डिस होता है, तो इसका आंसर है लिवर। लिवर का मेन काम होता है बाइल जूस का सिक्रीशन करना, और बाइल जूस एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने के काम आता है। बाइल जूस लिवर में सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इस बाइल जूस का ही एक पार्ट होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक ऑरेंज येलो पिगमेंट से बना होता है, जो कि बाइल का एक छोटा सा पार्ट होता है। इस बिलिरुबिन का ही एबनॉर्मल बिल्डअप जॉन्डिस करता है। मतलब कि मेन कॉज अगर जॉन्डिस का बात की जाए तो बिलिरुबिन का एबनॉर्मल बिल्डअप जॉन्डिस कहलाता है। और डेफिनेशन की बात की जाए तो ब्लड स्ट्रीम में बिलिरुबिन लेवल अधिक बढ़ जाने से स्किन और आइज़ का येलोइश डिस्कलरेशन जॉन्डिस कहलाता है। अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो इसके मेन कॉजेज़ हैं ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता, येलो ऑरेंज बाइल पिगमेंट की अधिकता, यानी कि ब्लड में बिलिरुबिन का बढ़ जाना और येलो और ऑरेंज पिगमेंट का बढ़ जाना जॉन्डिस कॉज करता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर में सूजन आना हेपेटाइटिस कहलाता है, और हेपेटाइटिस भी एक जॉन्डिस का कॉज है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, छोटे छोटे स्टोन हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में, जिसकी वजह से बाइल सिक्रीशन ठीक से नहीं हो पाता और बिलिरुबिन हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसके अलावा ट्यूमर इज़ अ सॉलिड मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स व्हेन एबनॉर्मल सेल ग्रुप टुगेदर। मतलब कि टिश्यू का सॉलिड मास का एबनॉर्मल ग्रोथ होने से ट्यूमर हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर भी ट्यूमर होता है तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा लिवर का एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब कि लिवर में सूजन आना। बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन, ये बाइल डक्ट होती है, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी जॉन्डिस कॉज हो सकता है। और बाइल डक्ट में अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी। हेमोलाइटिक एनीमिया, अब जान लेते हैं कि एक हेमोलाइटिक एनीमिया होता क्या है। ब्लड कंडीशन दैट अकर्स व्हेन your red blood cells are destroyed faster than they can be replaced। इसका मतलब ये है कि RBC का डिस्ट्रॉय फास्ट हो जाना जिसके रिप्लेस होने से। अब ये मान लीजिए कि बिलिरुबिन जो कि एक येलो पिगमेंट है, ये अगर हमारे ब्लड में बढ़ेगा तो RBC हमारे ब्लड में कम होने लगेगी, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी का कलर है वो येलो पड़ने लगता है और उसकी रेडनेस ख़त्म हो जाती है। अगर मान लीजिए हमको अब ये कंफर्म हो गया है कि किसी भी पेशेंट को जॉन्डिस है, तो उसके साथ अब हमको कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। तो जॉन्डिस के पेशेंट को 15 से लेकर 60 दिनों तक कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। इसके अलावा उनके खाने में पेशेंट को पहली बात तो लाइट डाइट देनी चाहिए, बिल्कुल हल्का भोजन जो कि फैट फ्री हो, खाने में फैट ना हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, जिसमें आप दालें शामिल कर सकते हैं, दाल। और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मान लीजिए पेशेंट ग्लूकोज को ओरली नहीं ले सकता है तो उसको राइल्स ट्यूब या फिर आईवी रूट से भी दे सकते हैं। अब आप आईवी तो जानते होंगे कि बिग्गो के ज़रिए नसों में डायरेक्ट आप ग्लूकोज दे दें, लेकिन ये राइल्स ट्यूब क्या होता है? राइल्स ट्यूब एक्चुअली हमारे नोज़ से स्टमक तक एक पाइप डाली जाती है, नाक से लेके पेट तक, जो कि डायरेक्ट हमारे शरीर तक खाने की आइटम्स को पहुंचाती है। इसके अलावा जॉन्डिस के पेशेंट को 2200 से लेकर 2800 किलो कैलोरी की डाइट देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ड्रग्स हेपाटॉक्सिक ड्रग्स ना हो। हेपाटॉक्सिक वो ड्रग्स होते हैं जो कि लिवर को अफेक्ट करते हैं, लिवर को डैमेज करते हैं, और उस पेशेंट को अल्कोहल से भी बचाव रखना चाहिए और कोई भी सेडेटिव ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 सिरप नज़र आ रहे होंगे, लीवोमाइन, हेपामर्ज
और लिव 52। इन तीनों में से आप कोई भी सिरप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तीनों ही बहुत बेस्ट सिरप हैं हमारे लिवर को जल्दी मतलब हेल्दी करने के लिए। तो तीनों में से कोई भी सिरप 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाना चाहिए। और इसके साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए टैबलेट मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg दिन में 2 बार या फिर 3 बार देनी चाहिए। और इसके साथ में कैप्सूल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी के साथ, जो कि बीकासूल नाम से ब्रांड नेम से मार्केट में हमको नज़र आता है, ये दिन में 1 बार देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी जॉन्डिस के पेशेंट को ईचिंग हो रही है, शरीर में खुजली होती है, तो हाइड्रोक्सीजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो कि 25 mg में प्रू 25 ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, ये दिन में 3 बार देनी चाहिए। और लोकली अप्लाई करने के लिए प्रू लोशन या फिर कैलुरा लोशन, दोनों में से कोई भी एक लोशन लोकली अप्लाई करना चाहिए।